हेलो हेलो हेलो। तो हम लोग दर्द दिलबर पढ़ रहे थे एंड दर्द दिलबर में 264। तो 264 में लाइन्स है बेबस जी की कि सिख कयो सोगो सजर्जे कीन चौथी ताचुरे पुख तगिय सा पेर में पिल नोहो वारो नियर आहे। तो इसमें हिंदी अर्थ अगर देखा जाए तो ये है फॉर माई हिंदी लिसनर्स या जिनके लिए हिंदी नई नहीं हो, जैसे मैं भी पहले हिंदी में मतलब समझती हूँ फिर इस हिंदी में मतलब बोलती हूँ। तो इसका अगर हिंदी में अर्थ देखा जाए तो प्रेम, यहाँ पे सिक, और एक और सिंधी में प्रेम को निहा भी कहते हैं। हम लोग ने पढ़ा था निहा निहा जनाता, नेहा कुछ था तो मैंने बना दिया था निहा निहा जनाता, या निहा जनाता एक टाइटल था तो मैंने उसमें थोड़ी एक दो लाइन बनाई थी। तब 2013 की बात है। निहा जनाता जेका मांजायन तासा, मतलब जो मेरे हैं प्रेम के रिश्ते हैं आपसे। तो इसमें अगर हिंदी का अर्थ देखा जाए तो ये है कि प्रेम सिख ने सजन को, सॉरी सजन साजन थोड़ा मतलब हो जाता है कभी। प्रेम सिख ने साजन को ऐसा मजबूत जकड़ लिया है कि वह चौखट से बिल्कुल नहीं हिलता। उसके पैर में प्रेम की जंजीर बहुत मजबूती से पड़ी हुई है। तो इसमें जो देखो पुख्तगी सा पैर में पैर है ना, वो बता रहा है। पुख्तगी में अगर देखा जाए तो मतलब मजबूती से होता है। नोहो वारो नियर आहे, नोहो वारो नियर का मतलब प्रेम की बेरी जंजीर है। तो इसका अगर सिंधी में भावार्थ देखा जाए फॉर माई सिंधी लिसनर्स एंड फॉर मी ऑल्सो बिकॉज आई हैव टू राइट आंसर्स इन सिंधी ओनली। सो भावार्थ सच्चे प्रेमी में एतरी ताकत आहे जो वो महबूब ईश्वर के दिलबर के महबूब भी चवंदा आहियूं, वो महबूब ईश्वर खे बि पंहिंजी दर जे साम्हूं बीहण ते मजबूर करे छॾींदो आहे। ईश्वर पंहिंजे भक्त जे प्रेम जी जंजीर में अहिड़ो ॿधिजी वेंदो आहे जो उहो उनजी चौखट खां हटी नथो सघे। मिसाल जे तौर ते जीअं हिकु वॾो ऐं ताक़तवर बादशाह बि पंहिंजे मासूम ॿार जे प्यार जे साम्हूं मजबूर थी वेंदो आहे, तीअं ई ईश्वर सच्चे भक्त जो गुलाम बणिजी वेंदो आहे। इसी बात पे गौर फरमाइए। भगत के वश में है भगवान, तो वहाँ पे वही सिखा रहे हैं भैया अगर तुम इतना प्यार करोगे ना मीरा जैसा, प्रहलाद जैसा, भगवान के फिर बस में नहीं अपने आप को कंट्रोल करना। बस परम पिता को क्या चाहिए? बच्चों का प्यार। वो हमारे परम पिता, हम उनके बच्चे। तो रीड बिटवीन द लाइन्स यहाँ पे है कि परमात्मा को किसी भी बल, ज्ञान या पैसों से नहीं बांधा जा सकता है, लेकिन प्रेम सिक वह दृश्य जंजीर है जो त्रिलोकी के नाथ को भी भक्त की चौखट पर बांध देती है। भगवान बंध जाते हैं प्रेम के बंधन में, बिकॉज कॉन्शियसनेस इज लव, कॉन्शियसनेस इज एवरीथिंग, एवरीथिंग में लव भी आता है। कॉन्शियसनेस वो प्रेम के खुद सागर है, तो प्रेम ही तो बंधेंगे और किस पे बंधेंगे? अगर वो खुद प्रेम के सागर हैं तो ऑब्वियसली प्रेम को प्रेम ही तो खींचेगा ना। अगर जो जैसे कि समुद्र होता है, अब हम उनको प्रेम का सागर भी बोल रहे हैं, मतलब प्रेम का समुद्र बोल रहे हैं। तो अगर बारिश होगी तो समुद्र में पानी जाएगा ही ना। तो अगर प्रेम बरसाओगे तो प्रेम के समुद्र में तो जाएगा ही ना। तो ये वो वाली चीज़ है कि वो वाली चीज़ है, मतलब मजबूर हो जाते भगवान। प्रहलाद के प्रेम में इतने मजबूर हो गए, किसी के लिए आए 5 साल की उम्र में, और प्रहलाद थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी थे। मैं तो असुर राजा का बेटा हूँ, मेरे लिए क्यों आएंगे नारायण? मैं तो 5 साल का हूँ, मैंने तो इतनी साधना भी नहीं की है, बस भक्ति की है। तो भक्ति योग में देखा जाए तो भगवान जल्दी आ गए थे 5 साल में। और अगर दूसरा देखा जाए तो मीरा के लिए आए तो नहीं थे वो स्वयं कलयुग में, क्योंकि उनको अवतरित नहीं होना था, उनको मैनिफेस्ट नहीं होना था, लेकिन उनको जहर से बचा लिया था। एंड हमें लगता होगा द्रौपदी के लिए भी चीरहरण में नहीं आए थे, लेकिन जो उन्होंने लीला रची थी, बिकॉज वो युद्ध लड़ने गए थे, फिर भी उन्होंने उनका जो प्यार में प्रोटेक्शन किया, वो भी
अच्छा अव्वल दर्जे का एग्जाम्पल है। तो लेट मी नो कि इसमें आप क्या सोच रहे हो कि इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं कि इतना काफ़ी है। ठीक है, अगर इसके शब्द अर्थ भी देखिए जाए तो सिख मतलब प्यार हो गया, कयो सोघो मतलब मजबूत कर दिया, जकड़ लिया, सजड़ मतलब सजन, एंड कीन मतलब बिल्कुल नहीं, चौथी ता मतलब चौखट से, शुरे मतलब हिलता खिसकता, पुख्तगी सा तो बता चुकी हूँ मैं, मजबूती से, एंड बाकी तो सब इजी है। लेट मी नो डिड यू लाइक इट एंड आप इससे क्या अर्थ समझते हो मुझसे बोलो, एंड देन आई विल कमेंट कि मैं इसको ग्रीन टिक दूंगी या रेड टिक दूंगी मेरे ओपिनियन में। अब मेरा ओपिनियन सुनिए, मैं आपका ओपिनियन सुनूँ, एंड डू रेट मी। आप मुझे रेट भी करिए कि आउट ऑफ 10 ऑन स्केल ऑफ 10 आप मुझे कितना रेट करोगे इस एक्सप्लेनेशन में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेहरबानी, पूरो थियो समझी चो।